हालो 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 हालो। चलो भाई एकदम टाइम पे आए हैं ना। 2-4 मिनट इधर लेट किए हैं तो 2-4 मिनट बेसी पढ़ा देंगे, हो जाएगा बराबर। रख दो, हम चेंज कर लेंगे, भागो। हाँ ठीक है। आगे मैयो गे मैयो बापा गे। ना ना बोर्ड नहीं, वो नहीं चाहिए। अपडेट का सिस्टम नहीं हुआ हो। मुकेश सर कहाँ थे? कहाँ है मेरा रैंकिंग पीपीटी? पीडीएफ है जी, है हट पगला, पीडीएफ खुलवा दिया, बैक करो। छोड़ 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 छोड़, फिर गड़बड़ कर दिया। पीपीटी हमको चाहिए ना, हम पीपीटी भी भेजे थे कल, और है कहीं कल के डेट में रैंकिंग? देखिए यहाँ है। चलो बाबू सुनना, रैंकिंग में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक का कॉन्सेप्ट सीख गए थे। अब उसी का रिवीजन चल रहा है। क्या? उसी का रिवीजन चल रहा है। और हम लोग कल कुछ सवाल किए थे। कहाँ तक किए थे पहले ये बता दो, फिर उससे आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से 10 या 11 तक किए थे, या 12 तक। कहाँ तक हैं? 11 तक। अभी 12 नंबर से देखते हैं, ठीक है? इसको खुल जाने दो। चलें, खुलेगा तब ना। खुले, जल्दी बैठो। चलिए, हो गया था कल कहाँ तक? 12वां तक। 12 नंबर होगा, माने 11 नंबर तक पढ़ा दिए थे, यहाँ तक हो गया था, यही ना कहना है आपका? चलो अब 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। कहा एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, उत्तीर्ण माने पास, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? कहो नहीं पढ़ाए थे? कहो हम सवाल नहीं लिखवाए थे? पढ़ाए थे तो बना भी लिए होंगे। अब ऐसे नहीं बनाए हैं तो देखिए, 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में यह किशोर का स्थान प्रारंभ से 16वां है और अंत से 27वां है। प्रारंभ से 16, अंत से 27, एक ही किशोर का गिनती 2 बार हुआ। बोलो। तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 7 6 13 के 3 हाथ में, 1 2 1 3 1 4 44 माइनस 1 बराबर 43। ये 43 को जो 42, अच्छा एक मतलब ध्यान है 42। ये जो 42 आया टोटल पास विद्यार्थियों का संख्या आया ना। अब कहा कि 5 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए हैं, 3 गो ससुरा फेल कर गया, लेकिन 5 और 3 जोड़ के 8 जो ये आया, ये तो इसी विद्यालय का विद्यार्थी है, इसी कक्षा का विद्यार्थी है। तो हम क्या करेंगे, 42 पास और 8 गो ऑब्सेंट और फेल मिला के टोटल कै गो हो गया? 50 40 50। तो इस पंक्ति में, सॉरी इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों का संख्या 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। तो देखो बबुआ, कहा कि सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। के? सुरेश। किससे? अशोक से। कितना रैंक आगे है? 7 रैंक आगे है। अच्छा अब एगो बात बताओ, सुरेशवा नीचे से कै नंबर पे है, अशोकवा नीचे ऊपर से कै नंबर पे है? पता है? लेकिन दोनों में से कौनों के रैंक पता चल जाएगा तो दोनों का पता चल जाएगा। तो कहा कि अशोक, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो अंत से
17 नंबर पर अशोक है, तो अंत से सुरेश के नंबर पे होगा, तो 17 और 7 24। तो भैया अंत से अशोक 17 और सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, तो अंत से सुरेश 24 नंबर पे। आ कुल विद्यार्थी कय गो है 39। अब कहा तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? ये सुरेश की रैंक कहाँ से? आरंभ से। तो बोल बाबू, कुल विद्यार्थी का संख्या दिया गया है, आ नीचे से स्थान दिया गया है, आ ऊपर से पूछ रहा है। तो क्या बताए थे? कुल विद्यार्थी का संख्या दिया रहे, आ एक तरफ से किसी का रैंक दिया रहे, आ दूसरा तरफ से पूछे तो घटा के एगो जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 39 में से 24 को पहले घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, आ 3 में से 2 गया 15, आ प्लस 1 बराबर कितना होगा? 16। यही हमारा सवाल का उत्तर हुआ। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो गया? आगे चलें कि नहीं चलें? छापना है तो जल्दी से छापिए। और हाँ, एक चीज़ और सुनो, आप लोग में से जितने भी लोग हैं, आप लोग में से जो भाई का एडमिशन इस बैच में, बैच शुरू होने के बाद हुआ है, मतलब जो लोग एडमिशन देर से लिए हैं, जिनका अल्फ़ाबेट या पीछे का छूटा हुआ है, वो लोग मेरे बाबू, मेरे सोना, सभी लोग परसों से, कब से? परसों से। परसों है 14/9/2024। परसों का तारीख कितना है? 14/9/2024। परसों 14/9/2024 से दोपहर में 12 से 1 PM में, 12 से 1 PM में, 12 से 1 PM में रीजनिंग फाउंडेशन का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रीजनिंग फाउंडेशन का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोग आके आप बड़े आराम से अपना छूटा हुआ सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल करेगा छूटा हुआ चीज़ को कवर करना होगा, इस बैच में आ जाइएगा। लेकिन आप लोग से एगो रिक्वेस्ट और रहेगा। अच्छा, रिक्वेस्ट भी आप ही लोग से करेंगे, क्योंकि मुसल्लापुर हाट में मेरे कोचिंग के सिवा आप एगो कहीं हैंडबिल मेरा नहीं देखिएगा, और ना ही मेरा कहीं कोई प्रचार चलता है। अच्छा, मेरा कोचिंग के बाहर जो बोर्ड लगा है, इहो विद्यार्थी को नहीं दिखता है, फिर भी इतना विद्यार्थी चलाता है खोज खाज के। तो हम आप पे ही मेहनत करते हैं, और आप ही लोग से कहेंगे भी कि एक काम आप कीजिएगा, इस बैच में आप तो आइएगा ही आइएगा। और लॉज में कोई नए नए भाई बंधु होंगे जिनको रीजनिंग पढ़ना होगा, या वो तलाश कर रहे होंगे कि कहाँ फाउंडेशन बैच पढ़ें, तो आप एक बार उससे बस ये कहिएगा कि आप जो है ना दीपक सर के यहाँ चल जाइए, हमारा यहाँ आइएगा तो एडमिशन नहीं लेना है। उनसे मत कहिएगा कि एडमिशन लेना है, कहिएगा जाइए वहाँ दीपक सर के यहाँ, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितना दिन मन करे डेमो पहले कर लीजिए, सब विषय को अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद जो है आप एडमिशन लीजिएगा। और नहीं बढ़िया लगेगा तो मत लीजिएगा। बोलिए, इससे फ्रेश बात कोई क्या कह सकता है? तो ये काम जो है आप मेरे लिए कर सकते हैं, इसको कर दीजिएगा, और आप लोग में से जो भी आना चाहेंगे आ जाइएगा। अच्छा, इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुल फाउंडेशन में एडमिशन लिए हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग क्लास ख़त्म होने के बाद हमसे मिलेंगे। जो फुल फाउंडेशन में एडमिशन लिए हैं, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद जब हम ऑफिस में चलेंगे तो आप लोग मिल लीजिएगा। आप लोग के लिए थोड़ा सा कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बेहतर कर रहे हैं। बेहतर करेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग कुछ नहीं होगा, खाली टाइम का कुछ इधर उधर होगा, लेकिन आप लोग के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। ठीक है, इसलिए मिल लीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर, कितना दाईं ओर खिसकती है, तब बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ये सवाल को बनाने के लिए क्या बताए थे? थोड़ा सा घुमाया हुआ है। जो सवाल आप ट्रिक से बना रहे थे, शायद ये सवाल ट्रिक से डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा बेसिक नहीं बना, ट्रिक से ना नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसीलिए हम आपको बेसिक पढ़ाए थे। बेसिक का शॉर्ट भी बताए थे, बोले थे कॉपी में एगो डॉट लिख लीजिएगा। ई केकरा केकरा नहीं करने आएगा बताओ तो सबको आएगा। ये तो वही हाल हो गया, मेहंदी चढ़ाने नहीं आ रहा, बीच में थपुआ चढ़ा दिए ना जी, हम लोग भी करते थे कभी कभी। कुछ नहीं आ रहा है, कानी अंगुरी में इतना पोत लो है। तो यहाँ पे ऐसे एगो डॉट करके यहाँ पे रख दीजिएगा, किसको? 21 लड़कियों की पंक्ति में सलमा को। यहाँ पे किसको रखिएगा?
सलमा को, बताए थे ना। अब सवाल कहा कि जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, अब एकरा खिसकाइए केने दाईं ओर, कितना 1 2 3 4 स्थान, 4 स्थान दाईं ओर सलमा खिसकी। अब सलमा कहाँ आ गई, यहाँ पे। सलमा जब दाईं ओर 4 स्थान खिसकी तो बाएं सिरे से कितना हो जाती है 12वीं। जब खिसकती है तब बाएं से 12 होती है, यस कि नो। और नहीं खिसकती तब बाएं से कितना होती 8। बोलो। अब कहा पंक्ति के दाएं सिरे से माने एन्ने से उसकी पहली स्थिति क्या थी, बोलो पहली ये है कि पहली ये है, पहले 8 वाला है। तो बताइए टोटल लड़कियों का संख्या 21 दिया है, वो बाएं से 21 विद्यार्थी में 8 नंबर पे है, तो दाएं से स्थिति निकालना होगा तो घटा के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11 में से 8 गया 3 13 और प्लस 1 बराबर 14। तो ये कहाँ भारी है, खाली समझना था बेसिक वाला बात, आराम से सवाल बन जाता। हो गया क्या, हुआ, ठीक है। आगे चले, आए चले। हो गया, चलो 15 नंबर देखो। 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदला तो बाएं किनारे से 7 हो गया। ये डायरेक्ट बन जाएगा ट्रिक पे। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब अमित ने बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदला, कितना 2 स्थान, कितना हो गया 7वां। दाईं ओर से उसकी स्थिति पूछ रहा है, यही ना। तो भैया 16 में से 7 2 9 घटाएंगे तो 7 प्लस 1 बराबर 8 में ना आएगा। अरे बोलो, तो मारो ऑप्शन भी। एगो तो एको सवाल बनाते नहीं हो, अब बोलते हैं तो बोलते नहीं हो। कोई दिक्कत है तो बोलो। नया फाउंडेशन बैच कहिया से आ रहा है, 14 से। टाइमिंग कितना, 12 से 1 तो रीजनिंग का टाइमिंग है पगला। पूरे बैच का टाइमिंग है 1 से 3, पूरे बैच का टाइमिंग है 1 से 3। 1 बजे से शुरू होगा है, अरे ना रे, 11 से 3, 11 से 3 PM। 11 से 12 चलेगा, है रे मैथ रीजनिंग कहता है। 12 से 1 चलेगा रीजनिंग, 1 से 2 चलेगा जीके, और 2 से 3 चलेगा साइंस। ठीक है, एडमिशन नहीं करवाना है, डेमो के लिए भेज देना, इतना तो करिए सकते हो। डेमो रहेगा एकदम पूरा 10 दिन 5 दिन पढ़ेगा। जे पढ़ रहा है उसको डेमो की जरूरत नहीं, वो तो पैसा दे रहा है, रोज काउंटर पे एडमिशन हो रहा है। जो नहीं पढ़ा है वो बच्चा डरेगा, भाई सही बात है, डरना भी चाहिए। पैसा लोग फंसा देता है, डेमो नहीं देता है, पैसा ले लेता है लंबा लंबा फेंक के, बाद में बुझेबे नहीं करता है। मैथ तो रीजनिंग लगभग में वही हो रहा है, करा लगभग में वही हो रहा है। हमारा यहाँ डेमो फ्री रहेगा। आ कब तक, 7 दिन 5 दिन ना, जब तक नहीं रे 1 सप्ताह ना, जब तक नहीं ओकरा संतुष्टि होगा तब तक। हाँ कितना तेज करे, पूरा बैच तक पढ़ लेगा, अजीब हाल है। अपना तुम लोग का जमीर मर गया है, अपना भी तो जमीर है ना जी। लड़की सबके हिसाब से नहीं सोचना, लड़की सबका जमीर नहीं रहता है। लड़की सबका जो जमीर है ना, वो जमीर रहता ही नहीं है। बताइए करे पूरा बेचे तब पढ़ लेगा। एक बात पे मन करे ना, गर्दन चिप के मुँह दे अभी है। डेमो के लिए भेज दीजिएगा, और आप लोग में जिनका छूटा होगा वो आइएगा। चलिए, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। बाबू सोना, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22, तो ऊपर से भैया 22 नंबर पर, ऊपर से 22 नंबर पर किसको लिखिएगा, नीता को। तो नीता को लिख दीजिए ऊपर से 22। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है।
नीता से 5 स्थान नीचे है कौन? कमल। तो कमल नीता से 5 स्थान नीचे होगा तो कमल प्रारंभ से 22 5 27 होगा। अरे मुहम्मा से बोलो, बुझा रहा है? नीचे से 5 कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां भी है के कमल। तो यही कमल ऊपर से 27 हुआ और यही कमल नीचे से कितना हुआ? 34वां हुआ। ठीक है। अब कहा कक्षा के सभी विद्यार्थी को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात फंस गया। अच्छा, फंसना भी चाहिए ससुरा, इतना हाई लेवल का सवाल में तो विद्यार्थी फंसबे करेगा, लेकिन सीख लो नहीं फंसोगे। देखो, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में ये टोटल हम काम किसका कर रहे हैं? पास का। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं, तो नीता ऊपर से 22वीं है और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। तो ये 22 जो है ऊपर से नीता जो कमल जो 27 हुआ, ध्यान देना, नीता से 5 स्थान नीचे कमल है तो कमल का रैंक ऊपर से 27वां हुआ। तो ये 22 जो आया इसी 27 में चल आया। अभी 22 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखना है, हमको मतलब रखना है ऊपर से 27 नंबर पे कमल और नीचे से 34 नंबर पे कमल। मतलब एक के कमल का गिनती 2 बार। अब पास विद्यार्थी कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ेंगे, एगो घटाएंगे। तो 7 4 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 1 6 61 -1 बराबर 60 गो टोटल का निकला? पास। अब कहा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थी से अनुपात, यानी उत्तीर्ण होगा कितना? 60। बुझा रहा है? पढ़ो। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी 4 और असफल विद्यार्थी 1 अनुपात में, 4 और 1 अनुपात में। लेकिन टोटल पास विद्यार्थी का संख्या निकला 60, तो हम 4 के जगह 60 और 60 के जगह 4 रख सकते हैं। तो 60 बराबर 4 और 4 अनुपात बराबर 60। अब आप ही बता दो कि 4 अनुपात बराबर 60 है तो 1 अनुपात बराबर 60 बच्चा 4 यानी कितना? 15। तो 60 अनुपात बराबर 4 तो 1 अनुपात बराबर 15। तो 60 और 15 अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल विद्यार्थियों का संख्या आ जाएगा 60 गो पास और 15 गो फेल, तो टोटल आ जाएगा 75। तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 75। ऑप्शन नंबर सी आंसर। बोलो, हुआ? नहीं समझी? आगे मैयो। अच्छा, छापो समझाते हैं। ससुरा खस्सी के जान जाए, खवैया के सवादे ना बुझा रहा है। हम चिल्ला चिल्ला समझा दिए, एक सर एक बार और समझाइए। कुछ दूसर बात तो नहीं सोचते रहती है दिमाग में। ये तो दिमाग लगा रही होगी कैसे फाउंडेशन बैच डेमो में करके ख़त्म कर लेना रे हैं। चलो छापो बताते हैं। बताओ, हम करें डेमो फ्री रहेगा तब तक जब तक उसको संतुष्टि ना हो। करें पूरा फाउंडेशन पढ़ लेंगे तब। लॉजिक तो खतरनाक कहाँ से लाती हो ये सब? रीजनिंग से हम भी ज़्यादा पढ़ा देते हैं, हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। ससुरा गुरु का ज्ञान गुरुए पे इस्तेमाल कर रहा है सब। चलो छपा गया। देखो फिर से समझाते हैं। ये जो नीता का रैंक दिया है ना, इसका कोई काम नहीं है। नीता का रैंक दिया है इसलिए ताकि कमल का रैंक निकल सके। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीता का रैंक 22 है, तो कमल का रैंक 22 से 5 स्थान नीचे, तो 22 5 27 हो जाएगा। यही कमल का रैंक ऊपर से 27 है, यही कमल का रैंक नीचे से 34 है। 27 34 को जोड़े 61 आया, 61 में से 1 घटाएं 60 को आया। ये टोटल पास विद्यार्थियों का काम हो रहा था। अच्छा, एगो घाटा किस लिए?
ये आप अच्छे से समझते हैं। घाटा इसलिए कि एक के कमल का गिनती 2 बार हुआ, तो 60 को जो आया ये पास विद्यार्थी का संख्या आया। 60 को जो आया वो पास विद्यार्थी का संख्या आया। अब पास विद्यार्थी का संख्या में 60 है, अनुपात में 4 है। अब फेल विद्यार्थी का संख्या नहीं है, अनुपात है। तो हमको निकालना क्या है? संख्या। तो 4 अनुपात बराबर 60, तो 1 अनुपात बराबर 15। 4 बराबर 60 तो 1 बराबर 15 नहीं होगा? 15 चौका 60। तो अब देखो 60 को पास और 15 को फेल को जब जोड़ेंगे तो कुल कक्षा में विद्यार्थी का संख्या निकलेगा 75। अब पूछ रहा है कक्षा में कितना विद्यार्थी है? तो 75। अब बुझाया? आगे चलते हैं। 17 नंबर, 35 बच्चों की एक पंक्ति में एम दाएं से 15वां तथा एम आर के बीच में 10 बच्चे, बाईं ओर से आर का स्थान। सब लोग बना के उत्तर बताओ, चलो जल्दी बनाओ। लड़के जल्दी बनाओ, नहीं तो डंडा देख लो, मारेंगे 1-2 डंडा, बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। चलो सब बनाओ जल्दी से। बोलो, बताओ कितना? आंकड़े अपर्याप्त आ गया तो ठीक है, हट जाए। जल्दी बनाओ लड़की, बनाओ। सब बैठी है, जल्दी बनाओ ना रे। चलो हो गया। देखो आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। पूछो कैसे? टोटल विद्यार्थी 35, एम दाएं से 15। अच्छा एक बात बताओ, दाएं से 15 नंबर पे एम है तो एम के पहले कै विद्यार्थी? 14। फिर से समझो, भुला जाएगा। टोटल विद्यार्थी 35 और दाएं से एम है, दाएं से एम है कै नंबर पे? 15 नंबर पे। अब दाएं से जब एम 15 होगा बाबू हमार सोना धनिया पुदीना, तो एकरा पहले 14 गो विद्यार्थी होगा। बोलो। अच्छा अच्छा, टोटल विद्यार्थी 35 गो, यहाँ से यहाँ तक जब 15 हुआ तो इधर कै गो बचेगा? 20 गो। अरे तबे ना 20 15 35 होगा। अब कहा तथा एम एवं आर के बीच में 10 बच्चे हैं। अब बताओ, एम आर के बीच में 10 गो, एम यहाँ है, आर को हम इधर भी करके बीच में 10 गो ला सकते हैं। एम यहाँ है, आर को इधर भी करके बीच में 10 गो ला सकते हैं। मगर आर को दाएं रखना है एम के कि बाएं रखना है एम के, ये किसी को पता है? अगर आप दाएं रख के आंसर बनाइएगा कुछ और आएगा, बाएं रख के आंसर बनाइएगा कुछ और आएगा। रख के कहाँ बनाना है मालूम ही नहीं है। तो आंसर होगा, कहा कि बाईं ओर से आर का स्थान क्या है नहीं पता, हम नहीं जानते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि आर का स्थान फिक्स नहीं है। तो आंकड़े अपर्याप्त है, सवाल का उत्तर होगा। कहो कोई दिक्कत? छापो जल्दी से। हो गया? हुआ? नेक्स्ट पे आ जाओ। 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का स्थान ऊपर से 12वां, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे, नीचे से आलोक का स्थान कौन सा? का होई ना बनेगा? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ।
बना। बना दे। 21। 40 विद्यार्थियों के वर्ग में समीर का ऊपर से 12। तो बाबू रे समीर का स्थान ऊपर से कितना कर देना है? 12। अच्छा, ऊपर से 12 नंबर पे समीर होगा। समीर का स्थान ऊपर से 12। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे, तब +8 करेंगे। यहाँ पे कर देंगे आलोक को, तो आलोक हो जाएगा समीर से कितना? 8 स्थान नीचे। तो 12 8 कितना होगा? 20। 20 नंबर पे आलोक हो जाएगा। और देखो अब कहा नीचे से आलोक का स्थान क्या है? तो टोटल विद्यार्थी 40, ऊपर से 20 नंबर पे आलोक। तो 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 + 1 = 21। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। 40 विद्यार्थी वही है का? ये तो वही वाला है। ए ऊपर से 10वां, बी नीचे से 15वां, सी ऊपर से 18वां, सी दोनों के ठीक बीच में। तब वहाँ कितने व्यक्ति हैं? बनाओ, बन जाएगा आराम से। बताए हैं सवाल ऐसा, हम खुदे लिखवा के बताए थे। जल्दी बनाओ। कितना? 40। कितना? ए ऊपर से 10वां, तो ऊपर से 10 नंबर पर ए को रखिए, ठीक है। बी नीचे से 15वां, नीचे से 15 नंबर पर बी को रखिए। ए ऊपर से 10वां, बी नीचे से 15वां। सी ऊपर से 18वां है। कहा यदि सी ऊपर से 18वां है, अब ऊपर से 18 नंबर पे जब आप सी को करिएगा, ऊपर से यहाँ पे 18 नंबर पर जब आप सी को करिएगा, तो बताइए बीच में यहाँ कै गो बढ़ेगा? 7। तब ना 10 और 7 17 1 18। अब कहा यदि सी दोनों के ठीक बीच में, तो दोनों के बीच में कहने का मतलब हुआ कि ये आदमी जो है ये दोनों के ठीक बीच में है, ये आदमी इहो दोनों के ठीक बीच में है, ये आदमी ये तीनों के ठीक बीच में है, ये आदमी ये चारों के ठीक बीच में है, ये आदमी अभी भी बीच में है, ये आदमी अभी भी बीच में है, ये आदमी अभी भी बीच में है। ऐसा ही बीच में होते रहेगा। दोनों साइड खाली बराबर बराबर संख्या में आदमी बढ़ते रहेगा। अब बताइए ये दोनों के ठीक बीच में, तो दोनों के मतलब ए बी के बीच में। तो जब ए से सी के बीच में 7 गो हुआ, तब बी से सी के बीच में भी 7 गो कर दीजिए, हो गया बीच में। अब कहा वहाँ कितने विद्यार्थी हैं? तो ऊपर से 10 और नीचे से 15 है, 10 है 15 और 7 7 14 आएगो सी 15। तो 15 15 दूनी 30 और 10 40। बउआ जैसा एकदम पढ़ो, बउआ जैसा बनाओ और बउए जैसा याद रखो, ठीक है। टेस्ट के लिए तैयार हो? कहियो हो सकता है, केकरो हो सकता है, ठीक है। हाँ, याद रखना नंबर कम आएगा तो तुम्हारा पापा चाहे मम्मी कोई पटना जरूर आएगा। हमारा बोली में बड़ी ताकत है, ऐसा बोलते हैं कि आग लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा बातें कहेंगे ना तुम्हारा पापा होने से चाहे मम्मी एकदम उन्हें से पनपनाइले चलाएंगे पटना गाड़ी पकड़ के। और बाद तुम्हारा क्या होगा तुम समझना। आना तो नंबर बेसी लाओ, मेडल लेके जाओ, समझी।
छूट गया है तो चलो इसका छूट गया है जी, वो बहाना है कर सुन लो। चलो अरे चलो क्या कर छूटल है, हाथ उठाओ, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग सबके छूटल है। चल बंद कर नीचे हाथ। रैंकिंग क्या कर छूटल है, रैंकिंग क्यों नहीं छूटल है, तब वो थोड़ा टेस्ट देना पड़ेगा। अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का नहीं होगा, रैंकिंग का होगा। आगे बोलो, ठीक है। अरे अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में छूटा है, बहाना है मेरा छूटा है, जाओ। अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का नहीं होगा, रैंकिंग का होगा। लेकिन रैंकिंग का किताब में से सवाल नहीं होगा, सवाल सब ऐसा नहीं होगा, लेकिन किताब में से नहीं होगा। कोनो दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। दिक्कत होगा, टाइम आने दो। चलो आए 19 नहीं है यहाँ पे, तो 19 का पीपीटी नहीं बनाया, 19 की जगह 18 बना दिया। लाओ तो 19 क्या है, अच्छा एगो 19 नंबर सवाल पीपीटी में नहीं है तो कोनो बात नहीं, हम लोग लिख के बना लेते हैं। 19 नंबर सवाल सब लोग पढ़िए। कहा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है, तो 60 गो विद्यार्थी क्लास में है और लड़की लड़कों से दुगनी है, तो लड़का होगा 20 तो लड़की होगी 40, यही होगा। अब कहा मोहित ऊपर से 15वां है। अब मोहित का क्रमांक ऊपर से कितना रखना पड़ेगा, 15। मोहित ऊपर से 15वां है, तो ऊपर से 15 नंबर पर कौन है, मोहित। तो मोहित का रैंक ऊपर से 15वां है, तो मोहित से पहले कै गो विद्यार्थी, 14 गो। पढ़ाएं ये सब सवाल लिखवा के। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, मोहित के आगे कै गो लड़का, 5 गो, तो 14 गो में 5 गो लड़का, तो 9 गो लड़के। अब सवाल पूछा तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, लो रुको, कितने लड़के मोहित के पीछे हैं। टोटल लड़का कै गो, मोहित के पहले कै गो, एगो मोहितवा अपने है, 6 गो हो गया। कै गो बचा, ले आंसर हो गया, बन गया। भारी है। नेक्स्ट 21 बना, 21 बनाओ तो सब लोग। बोलो, बनाओ। बनाती का है नहीं, बैठल है। 20 नंबर नहीं बताए हैं, हाई ले करे 20 नंबर नहीं बताए, क्या है ये लड़की, देखते क्या है, करे 20 नहीं बताए हैं। ये अपने 19 लिखी है, करे 20 नहीं बताए हैं, पागल लड़के। अब चलो 21 बनाओ जल्दी से, ना तो मारेंगे अभी। बन जाएगा हो, बनाओ। चलो हाथ निकालो, निकालो जल्दी बनाओ। क्या रही, इतना छोटा सवाल में तुम लोग इतना देरी लगैले है।
ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट होगा, पीडीएफ जाएगा, जिस ऐप पे क्लास कर रहे हैं वहाँ भी, और पीडीएफ जाएगा उसी टाइम में टेलीग्राम पर। हैं? बना हो? लोग करती क्या है, मार देंगे हाथ मत पर। बनाओ जल्दी। देखो रे पगला, देखो देखो देखो, कहा 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। लड़कों का संख्या बोलो कितना है? 40। 40 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, उत्तर होता है ऊपर, और उत्तर में चेहरा होगा तो ये बायां होगा और ये दायां। कहा अमित बाएं से 11, अब बाएं से मतलब इधर से 11 नंबर पे कौन है? अमित। अमित है बाएं से 11, ठीक है। अब समझने वाली बात एक और है कि 40 लड़के की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, अमित बाएं से 11 और दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31 है। अच्छा, टोटल बच्चा कै गो है? 40 गो। 11 नंबर पे अमित है। अमित के बाद कै गो होगा? कै गो? अरे पगला, तोरा इहो ना बुझा रहा है कि टोटल 40 गो है, 40 गो में 11 गो हो गया तो 29 गो बचा ना। अब बताओ, दीपक को दाएं से 31 नंबर पे रखेगा, अब तो मामला ओवरलैपिंग का चलाएगा। बोलो, अब तो इसको ओवरलैप ना कराना पड़ेगा, काहे कि दाएं से यहां तक आइएगा तो 29 होगा, एगो ये 30, आ यहाँ पे होगा 31वां। ये दाएं से हुआ कितना? 31, आ यहाँ पे होगा कौन? दीपक। समझ में आया? यह बात आपको नहीं बुझा रहा होगा। अब कहा श्रेया पंक्ति में जो अमित के दाएं तीसरी है, तो अमित के दायां इधर होगा, 3 नंबर पे श्रेया, 1 2 3 नंबर पे श्रेया यहाँ है, अमित के दाएं तीसरी है, तो दीपक से कितना दूर रहेगी? तो 1 2 3 4, आंसर होगा 4th। कहाँ था कुछ हो सवाल में? दिमागवा लगेबे नहीं करते हैं, बनबे नहीं करेगा। जल्दी छापो, अभी भी सोच रहा है सब। रे लड़की, ये बताओ, मेहंदी महंगा हो गया रे, ये हाथवा पे कलमवा से मार देंगे, हो जाएगा स्किन रिएक्शन ना, तो दौड़ने लगेगी PMCH INM CHIM से। बताओ ना, सियाही से हाथवा पे मेहंदी चढ़ैले है। इन लोग का हरकत देख के कभी कभी हमको लगता है ना, ये लोग पागल खाना से भाग के सब आई है, हैं? अच्छा बताओ, कलम का कलर जब हाथ पे लगा रही है और कहीं स्किन रिएक्शन हुआ, फिर तो दौड़ना पड़ जाएगा हॉस्पिटल। ये सब गलत है। मेहंदी लगाओ, पैसा मंगाओ घरे से, हैं? मेहंदी से भी होता है। ये ले, इसको सब पता है, करीब मेहंदी से भी होता है, किसी किसी को होता होगा। चलो हो गया। 22 नंबर देखो, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? सुधीर का ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां, कुल कितने विद्यार्थी? तो 8 7 15 के 5 हाथ में 35 - 1 बराबर 34। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, चले? नहीं समझे क्या ये सवाल? ये नहीं बुझाया? अरे एक के विद्यार्थी का गिनती 2 बार होता है तो जोड़ के नहीं घटाते हैं, वही ना है। आगे चलो। एक समूह पर विचार करें जिसमें 4 छात्र रीना, बीना, मीना और नीना शामिल हैं, जो एक पंक्ति में खड़े हैं।
नीना और बीना क्रमशः बाएं छोर से छठे और सातवें स्थान पर, मीना और नीना दाएं छोर से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पे। जब मीना और नीना आपस में अपने स्थान बदलते हैं तब बीना माए से 15 में। इस सवाल को रखो पेंडिंग में, 2-4-5 गो सवाल बना लेंगे, उसके बाद बनेगा, क्योंकि स्थान बदलने वाला सवाल है और इसका लेवल थोड़ा सा उलझाया हुआ है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसी तरह का एगो दूसरा सवाल बनाओ, इसको बनाओ, उसको रहने दो पेंडिंग में। एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम का आगे से 35वां स्थान है और राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। ठीक है। यदि मोहन का दाएं से 12वां स्थान है तो श्याम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसको बनाओ। तीन गो सवाल पेंडिंग में है, उसको बाद में बताएंगे जब उसका वक्त आएगा। ऑनलाइन के लिए क्या है सर एग्जाम में? कुछ हो ना। अब तुमको मेडल हम कहाँ कैसे पहनाएंगे? घरवा जाके? ऑनलाइन वालों के लिए कुछ नहीं है, खाली टेस्ट है। नहीं करिए, मेडल का PDF दे दीजिएगा। कहाँ से दिमाग लाती है जी तुम इतना? ये तो बढ़िया बात बोली, मेडल का PDF दे दीजिएगा, सही है। हाँ, निकाल के पहन लेगा सब। चलो, ऑनलाइन वाला को मेडल का PDF मिलेगा। देखो, एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम का आगे से 35वां स्थान। देखो, 50 गो व्यक्ति है और राम का आगे से 35वां स्थान दिया है। राम का आगे से स्थान दिया है कितना? 35वां। तो आगे से माने शुरू से 35 नंबर पर कौन है? राम। राम का आगे से स्थान दिया है कितना? 35वां। राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। अब राम के दाएं 5 नंबर पर श्याम बैठा है, तब राम के आगे 5 नंबर पर श्याम बैठा है, तो श्याम का रैंक कितना होगा? 35 5 40वां। अब कहा यदि मोहन का दाएं से 12वां स्थान है। अब देखो, टोटल व्यक्ति कै गो? 40 गो हो गया, बचा कै गो? और नीचे से मोहन का 12वां स्थान है, तो 10 11 12, यहीं पर न मोहन होगा। अब कहा श्याम और मोहन के बीच में कै गो? श्याम मोहन के बीच में कै गो? एको ना, कोई नहीं। हो गया? नहीं समझे? हाय रे, हट। एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम का आगे से 35वां स्थान, छोड़ दो इसको। अब कहा राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है, श्याम को लो। कहें कि श्यामे के लिए राम का रैंक दिया हुआ है, तो श्याम को यहाँ बैठाओ कितना? 40 नंबर पे। 35 5 40 नंबर पे कौन आया? श्याम। अब श्याम 50 गो विद्यार्थी में श्याम ऊपर से 40 नंबर पे आ गया, तो 40 गो हो गया, बचा कै गो? 10 गो न हो। एक बाद कै गो बचा? 10 गो। तब ना 40 10 50 होगा। अब आगे कहा यदि मोहन का दाएं से 12वां स्थान है, तो दाएं से मतलब नीचे से 12 नंबर पे कौन होगा? मोहन। नीचे से 12 नंबर पे कौन होगा? मोहन। तो नीचे से 12 नंबर पे होगा तो पहले ये होगा 10, और ये होगा 1 11, और यहाँ पे होगा 12। 12 नंबर पे कौन होगा? मोहन। तो मोहन का रैंक 12वां होगा। कहाँ से? नीचे से। तो 10 11 12, तो ये दोनों के बीच में कोई आया? नहीं आया। कहा दोनों के बीच में कै गो? एको ना। हो गया? चलें आगे। चलें आगे। बाबू सुना, आगे चलें। 28, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? बनाओ।
यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? कैसे बनाओगे? बनाओ, कैसे बनाओगे? बनाओ। रे टोपी वाला बनाओ, खाली बतियाते रहता है। हो गया। देखो, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों और लड़कियां की संख्या दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। तो यहाँ देखो, बॉयज और ये गर्ल दोनों का अनुपात ले लेते हैं। ये 2 तो ये 1। कहा शुरुआती बिंदु पर जब बस में लड़का लड़की दोनों चढ़ा तो लड़का का जो संख्या है लड़की के संख्या से दुगुना है। तो लड़का 2 गो तो लड़की 1 गो। अब कहा रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं। अब रास्ता में 15 गो लड़का उतर गया, इसमें से 15 गो घट गया और 10 लड़की बस में चढ़ जाती है, इसमें 10 गो बढ़ गई। अब कहा जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। अब कहा यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? मैथमेटिक्स के नियम से मत बनाइए, रीजनिंग के नियम से बनाइए, जल्दी बनेगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा है। चलिए हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं यात्रा के शुरुआत में लड़का का संख्या 55 है सपोज। अब लड़का का संख्या 55 गो रहेगा तो लड़की का संख्या 55 के आधा रहेगा। तो 55 के आधा कितना होता है? 27.5। अच्छा 27.5 गो लड़की होगी। एकरा मतलब ही 55 गो ऑप्शन लेना ही बेकार है। चलो मान लेते हैं शुरुआत में लड़का बस में 45 गो होगा तो एक और आधा लड़की होगी 22.5 गो। 22.5 गो लड़की होती है तो इहो ऑप्शन लेना बेकारे है। 2 गो ऑप्शन तो डायरेक्ट हम आपको सोचवा के कटवा दिए। अब यही दोनों में से कौन एक आंसर होगा। चलिए मानते हैं शुरू में लड़का 40 गो था तो लड़की 20 गो। ये उतरा कै गो? 15 गो। तो बचा कै गो? 25 गो। 15 गो घाटा। आई चढ़ा कै गो? 10 गो। तो हुआ कै गो? आधा आधा हुआ, बराबर हुआ। एकरा मतलब इहो गलती है। ऑप्शन 50। देखो बन गया ना सवाल। ऑप्शन कितना? 50 डी। बुझाया कि ना? अब देखो यहाँ रखते हैं 50 और यहाँ रखते हैं 25। 15 गो उतारो 35 और 10 गो चढ़ाओ 35। दोनों का संख्या आधा आधा हो गया। आंसर हो गया 50। मैथमेटिक्स में XYZ मानना पड़ता है। यहाँ ससुरा ऑप्शन रख दिया, सवाल बन गया। कहाँ कोई समस्या है? हाँ, नहीं तो फिर मैथ के जैसा XYZ मान के बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा ज़्यादा। नहीं तो ऑप्शन जैसे 2 गो ऑप्शन तो डायरेक्ट ना सोच सकते हो कि नहीं होगा। 45 55 क्या था? हाँ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स के नियम से बनाना पड़ेगा। चलो अब 29 नंबर तुमको बना के आना है। आज तब ओकरा बाद टाइप चेंज हो जाएगा, दूसरा टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? 29 नंबर सवाल बना के आना है। आप पीछे जो छोड़े हैं वो भी ना बाकी है, वो दोनों को बना के आइए। होमवर्क में रहेगा, नहीं बनेगा वैसे हमको पता है, कल बताएंगे और फिर दूसरा टाइप सिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है? डेट याद है ना? कहिया? परसों से 14 तारीख से। जिनका जिनका छूटा है आके पढ़ लीजिएगा। जो भाई बंधु आना चाहेंगे उनको भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेवा समाप्त।